अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन यूट्यूब चैनल। तो मैं बना रही हूँ आज शान अचार गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शान अचार गोश्त बनाना। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेसिपी, जो प्रोडक्ट की मैं जितनी भी रेसिपी शेयर करती हूँ, वो मैं उन लोगों के लिए शेयर करती हूँ जो आउट ऑफ कंट्री है और बाहर जाकर जॉब करते हैं बेचारे, या जो पढ़ने जाते हैं या आउट ऑफ सिटी होते हैं। तो उनके लिए ये प्रोडक्ट की मैं रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि प्रोडक्ट की रेसिपी से हम घर के खाने खा सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ प्रोडक्ट की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अचार गोश्त बनाना। अच्छा जी, वैसे तो मैं ना यही रेसिपी फॉलो करूँगी जो शान अचार गोश्त की है, जो इसको मेंशन करके बनाई गई है, ये रेसिपी बताई गई है वैसे ही बनाऊँगी। लेकिन इसमें एक इंग्रेडिएंट्स मज़ीद और बढ़ा रही हूँ मैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँगी, क्योंकि है ना, आपको पता है जब हम अचार गोश्त या कढ़ाई बनाते हैं तो वो उसमें सिर्फ चिकन नज़र आता होता है, मसाला कम होता है। तो इसका थोड़ा सा मसाला यानी ग्रेवी करने के लिए मैं एक इंग्रेडिएंट्स बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो इसी रेसिपी को फॉलो कर लें, आप चाहें तो मेरी रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा, जिस तरह आप चाहें बनाकर खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अचार गोश्त बनाना। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बाउल में ना मैं ले लूँगी ये अचार गोश्त, जो मसाला होता है शान का वो ले रही हूँ। ये मसाला मैं लूँगी, इसमें से 2 टेबल स्पून के करीब लूँगी ये मसाला, क्योंकि हमने मिर्चों को फिल करना है। और बाकी जो मसाला है वो हम जब शान अचार गोश्त बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। 2 लेमन का जूस लिया है, ये डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे मसाले को। अब यहाँ पर मैंने लिए 5 से 6 अदद हरी मिर्ची और इसे सेंटर में से काट लिया है, इस तरह से काट लिया है। तो अब ये मिर्चों को हम फिल कर लेंगे इस मसालों से। इसी तरह सारी मिर्चों को मैं स्टफ़ कर लूँगी मसाले से। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारी मिर्चों में मसाला भर लिया है इस तरह से। तो थोड़ा मसाला हमने इसमें डाला है और बाकी मसाला हम जब कुकिंग करेंगे उसमें डालेंगे। यहाँ पर पैन में मैं ले रही हूँ 1.5 कप ऑयल। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है और प्याज लिए मैंने 2 अदद, इसे मैंने रफली काट लिया, ये डाल देंगे इसमें। प्याज को फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए, प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी ऑयल से। इस तरह से मैं सारा प्याज निकाल लूँगी। प्याज मैंने फ्राई करके निकाल दिया। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी चिकन। चिकन लिया है मैंने 1 kg। अब इसे मैं पकाऊंगी कलर चेंज होने तक। ये देखिए, चिकन का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन फाइन चॉप किया हुआ। 1 टेबल स्पून डाल दूँगी अदरक, इसे भी फाइन चॉप कर लिया है। और इसमें मैं डाल दूँगी जो शान का अचार का मसाला था ना, 2 टेबल स्पून मैंने मिर्ची फिल करने में डाला था और बाकी इसमें डाल देंगे। 250 ग्राम दही लिया है, ये भी डाल देंगे इसमें फेंट कर। इसे मिक्स करूँगी और इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनूंगी मैं। ये देखिए, इसे लो फ्लेम पर मैंने 10 मिनट भुना है। इसको भूनने के बाद हम इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि ये चिकन है। अगर हम मटन या बीफ डालते हैं तो उसमें मज़ीद पानी हमें 5 से 6 गिलास डालकर उसको गोश्त गलाने तक पकाना होता है। लेकिन चिकन है तो आपको पता है चिकन जल्दी गल जाता है, इसलिए मैं सिर्फ 1 गिलास ही इसमें पानी डालूँगी। कवर करके पकाऊंगी इसे मैं 15 मिनट लो फ्लेम पर। चिकन यहाँ पर जब तक गल रहा है तो यहाँ पर लिए मैंने प्याज, जो मैंने गोल्डन ब्राउन कर ली थी, ये ले ली है और ये इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। जो दही लिया था ना मैंने 250 ग्राम, उसमें से थोड़ा सा दही मैंने बचा लिया था, वो दही इसमें डाल दूँगी और इसका पेस्ट बना लेंगे हम। तो यहाँ पर ये देखिए, दही और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है, ये भी डाल दूँगी अचार गोश्त में। चिकन को यहाँ पर ये देखिए मैंने पकाया 15 मिनट। इसे मिक्स कर लेंगे एक मरतबा। अभी यहाँ पर टमाटर लिए थे मैंने 6 अदद और इसका पेस्ट बना लिया, ये पेस्ट डाल देंगे इसमें। इसके अलावा जो मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन किया था, उसमें दही डाल के उसका पेस्ट बनाया था, ये भी डाल देंगे इसमें।
ये आपके लिए बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहिए इस तरह पेस्ट बनाकर। इससे ये है कि इसकी ग्रेवी अच्छी बन जाती है और खाने में मज़े का लगता है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर दें। ठीक है, इसे मिक्स कर लेंगे। इसे दरमियानी आंच पर पकाऊंगी मैं 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो टमाटर और प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छा से भूनकर मसाला सा तैयार हो जाए हमारा। ये देखिए, इसे मैंने 10 मिनट भुना है। टमाटर का पेस्ट डाल के और प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल के इसे 10 मिनट भुनाए, जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे लास्ट में हरी मिर्चें जो हमने पील करके रखी थी। तो अब इसमें मैं ये हरी मिर्चें डाल दूँगी, मिक्स कर लेंगे, कवर कर दूँगी और 5 मिनट पकाऊँगी लो फ्लेम पर। यहाँ पर ये देखिए, हमने मिर्चों को डाला और मिर्चों को डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट भुना है, जिससे ये है कि इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है। और ये जो मसाला है ये देखिए कितना अच्छा सा तैयार हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि इसमें मैंने प्याज को जो है उसका पेस्ट बनाकर डाला है। अगर आपने प्याज का पेस्ट मसाला रखना हो पराठों के लिए या नान वगैरह के लिए, तो आप प्याज का पेस्ट डाल लेंगे, तो इससे चिकन अचारी गोश्त बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। तो ये बनकर तैयार हो चुके हैं। चलिए इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़े का हमारा शान का चिकन अचार गोश्त मसाला बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।